उड़द की खेती साल 2026 में सबसे मुनाफे वाली रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको वो सुपर 5 टेक्निक बताऊंगा जो उड़द की फसल की पैदावार को सीधे 4 से 6 गुना तक बढ़ा देगी। और इन 5 टेक्निक को आपने ध्यान में रख लिया तो आप हर साल गर्मियों के सीजन में मूंग लगाने के बजाय सिर्फ उड़द ही लगाओगे। तो कौन सी है वो 5 सुपर टेक्निक, जानने से पहले जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप इस साल उड़द की कितने क्षेत्रफल में बुआई करने वाले हैं। तो किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं उड़द की बुआई कब करना चाहिए। तो उड़द एक ऐसी फसल है जो मात्र 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है, मतलब कि कम अवधि वाली फसल है। तो इसकी जो बुआई रहती है ना, आपको लगभग 15 मार्च के आसपास कर देनी है। जब आपके क्षेत्र का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे तब आप आराम से उड़द की बुआई कर सकते हो। उड़द एक ऐसी फसल है जो भारत के सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट में आराम से की जा सकती है। अब किसानों तो बात करते हैं अगले सबसे इंपोर्टेंट विषय के बारे में, वही है खेत तैयारी और मिट्टी का चयन। उड़द एक ऐसी फसल है जिसकी सभी प्रकार की मिट्टियों में खेती की जा सकती है। अगर आपके क्षेत्र की मिट्टी का पीएच 6 से लेके 6.5 के आसपास है या फिर 7 के आसपास भी है तो आप आराम से उड़द की बुआई कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से लेके 1% है तो यहाँ पर भी आप आराम से उड़द की बुआई कर सकते हो। उड़द की बुआई उन क्षेत्रों में भी की जा सकती है जहां पर मध्यम दोमट मिट्टी से लेके अगर भारी दोमट मिट्टी है ना तो आप आराम से उड़द की बुआई कर सकते हो। इस प्रकार की जो मिट्टी रहती है ना, अमूमन इसके अंदर उड़द का उत्पादन जो रहता है ना वो ज्यादा देखने को मिलता है। किसानों तो उड़द की बुआई आप करने जा रहे हैं तो आपको खेत तैयारी के समय सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि उड़द एक कम अवधि वाली फसल है, तो इसके अंदर आपको गहरी जुताई बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर लगाना है और कल्टीवेटर लगाने के बाद में आपको रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। इस प्रकार से अगर आप खेत तैयारी करते हो तो इनके अंदर ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है और फसल के अंदर पैदावार भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। किसान मित्रों, उड़द की जो फसल रहती है ना, ये भी सेम मूंग की तरह, यानी कि ये भी एक प्रकार की लेग्यूम क्रॉप है जिसकी जड़ों के ऊपर नोड्यूल होते हैं और इस नोड्यूल के अंदर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया रहता है ना, जो भी वातावरण के अंदर मौजूदा नाइट्रोजन है ना उसको फिक्सेशन का काम करते हैं। उसी कारण से उड़द वाली जो फसल रहती है ना, इसको नाइट्रोजन घटक युक्त खाद की जो जरूरत रहती है ना वो काफी कम पड़ती है। और यही बात आपको उड़द की फसल के अंदर बेसल डोज देते समय ध्यान में रखनी है। तो उड़द का जो बेसल डोज है उसके अंदर आपको सबसे पहले एसएसपी के 2 बैग लेने हैं, उसके बाद में हल्की मात्रा यूरिया की मिलानी है। लगभग आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया उपयोग में ले सकते हो। उसके बाद में आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को उपयोग में लेना है। इस प्रकार से अगर आप बेसल डोज देते हो तो शुरुआती दौर से ही पौधों के अंदर आपको शानदार बढ़वार देखने को मिलेगी, फुटाव भी ज्यादा देखने को मिलेगा। पौधे की जो जड़ें रहेगी, शाखाओं का जो निर्माण है वो काफी शानदार तरीके से निकल कर आएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सबसे इंपोर्टेंट विषय के बारे में, वही है बीज दर और बीजोपचार। उड़द की जो फसल रहती है ना, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है, तो इसका जो बीजोपचार है वो आपको अच्छे से करना है और साथ ही साथ में इसके जो बीज दर रहती है ना वो भी आपको सटीक तरीके से लेनी है। अब काफी किसान क्या होता है ना कि खरीफ के सीजन के हिसाब से ही गर्मी वाला जो सीजन रहता है, यानी जायद सीजन के अंदर जो उड़द की खेती होती है, उड़द की जो बुआई रहती है उसी प्रकार से बीज दर रख लेते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं दोहराना है और गर्मियों के सीजन में आपको उड़द की बुआई करने के लिए 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी है। इससे प्रति एकड़ जो पौधों की संख्या रहेगी वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगी और पौधों की जो बढ़वार रहेगी वो भी आपको शुरुआती दौर से ही काफी शानदार देखने को मिलेगी। अब बात आती है बीज उपचार। तो उड़द की जो फसल रहती है ना, इसका बीज उपचार आपको FIR विधि से करना है। FIR मतलब होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। सबसे पहले आपको फंजीसाइड लेना है और फंजीसाइड के अंदर आपको कात्यायनी नीम, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल 2% DS फॉर्म में पाया जाता है, इसके 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम की मात्रा को प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। उसके बाद में आपको कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड लेना है और इस इंसेक्टिसाइड में आपको कात्यायनी डॉक्टर, जिसके अंदर थायोमेथोक्साम 30% FS फॉर्म में पाया जाता है, इसकी 4 ml की मात्रा को प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। और सबसे लास्ट में आपको राइजोबियम कल्चर को उपयोग में लेना है। अगर आपके क्षेत्र में राइजोबियम कल्चर उपलब्ध हो जाता है तो आप आराम से उपयोग में ले सकते हो, अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। किसान मित्रों, बात करते हैं अगले सबसे इंपोर्टेंट विषय के बारे में, वही है उड़द की बुआई किस प्रकार से की जाती है। तो उड़द की जो बुआई रहती है ना, आपको नॉर्मली सीड ड्रिल विधि के माध्यम से ही करनी है। हालांकि लाइन सोविंग के माध्यम से भी उड़द लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से करते हो तो लाइन से लाइन की जो दूरी रहती है, साथ ही साथ पौधे से पौधे की जो दूरी रहती है ना वो सटीक तरीके से मेंटेन हो पाती है। तो अगर आप सीड ड्रिल विधि के माध्यम से उड़द की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 12 इंच के आसपास रखनी है। आप इसे बढ़ाकर 14 इंच तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग आपको 2 से 4 इंच के आसपास रखनी है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी आप गर्मियों के सीजन में उड़द की खेती करते हैं ना, तो आपको सघन बुआई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में ही उड़द की जो फसल रहती है ना उसके अंदर पीला मोजेक वायरस भी आता है, रस चूसक कीटों की समस्या भी देखने को मिलती है और अन्य जो फफूंद जनित रोग रहते हैं ना उसका
भी हमला ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आपको सघन बुआई नहीं करनी है, जो दूरी है वो आपको अच्छे से मेंटेन करनी है। अब किसान मित्रों बात करते हैं वीडियो के सबसे लास्ट विषय के बारे में, वही है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कि बुआई के समय उपयोग में लिए जाने वाली चारा मार दवाई। किसान मित्रों उड़द की फसल में बुआई के समय खरपतवार नाशी डालना न डालना आपके हाथ में है। अगर आपके क्षेत्र में उड़द की फसल के अंदर गर्मियों के सीजन में खरपतवार ज्यादा आते हैं तो आप इस दवा को उपयोग में ले सकते हो, या फिर अगर आपको मजदूर नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आप बुआई के समय खरपतवार नाशी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप हाथ से निराई गुड़ाई करते हो तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। उड़द की बुआई जैसे कंप्लीट हो जाती है तो उसके 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड उपयोग में ले लेना है, और इसके लिए आपको पेंडामेथिलीन 30% जो ईसी फॉर्म में आता है ना, इसको उपयोग में लेना है। जैसे बुआई कंप्लीट होती है उसके बाद में पेंडामेथिलीन को आपको ब्लैंकेट स्प्रे करवा देना है। खेत की जो मिट्टी रहती है उसके ऊपर आपको समान मात्रा में स्प्रे करवा देना है। उसके बाद में आपको सिंचाई लगा देना है, या फिर अगर आपने सिंचाई लगा दी है तो उसके बाद में भी आप ब्लैंकेट स्प्रे इसका करवा सकते हो। ये जो खरपतवार नाशी रहता है ना, इसका रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलता है, लेकिन एक कंडीशन पर रिजल्ट नहीं आता है। जब दवाई डल जाती है उसके बाद में अगर आप खेत के ऊपर चलते हो या फिर जंगली जानवर खेत के अंदर घुस जाते हैं तो वहां से खरपतवार निकलना शुरू हो जाता है, तो इसकी जो लेयर रहती है ना वो काफी ब्रेक हो जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी खरपतवार नाशी डल जाता है तो उसके बाद में आपको खेत के अंदर नहीं जाना है। और रही बात इसकी डोज की, तो पेंडामेथिलीन को 1 एकड़ के लिए आपको 1 लीटर की मात्रा को उपयोग में लेना है। अगर आप 16 या 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से उपयोग में ले रहे हैं तो एक पंप के अंदर 100 ml की दवाई को उपयोग में लेना है। इस प्रकार से आपको दवाई छिड़काव करना है ताकि आपको रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से देखने को मिले। और हाँ, ये पेंडामेथिलीन जो रहता है ना, ये चौड़ी और सकड़ी बत्ती वाले जो खरपतवार रहते हैं उनको काफी आसानी से कंट्रोल करता है। हालांकि कहीं कहीं कंडीशन पर सकड़ी बत्ती वाले खरपतवार खत्म नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सकड़ी बत्ती वाले जो खरपतवार रहते हैं वो थोड़े जटिल रहते हैं, वो आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। तो आप उनको हाथ से निराई गुड़ाई करके आराम से निकाल सकते हो। 1 या 2% ही खरपतवार निकलते हैं जिन्हें आप आगे चल के आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो किसान मित्रों यही थी जानकारी कि उड़द की खेती किस प्रकार से करें। इस उड़द खेती सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो है वो वैरायटी के ऊपर आने वाला है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर जो भी पॉपुलर वैरायटियां हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो उसी के ऊपर बनने वाला है। धन्यवाद।